हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं मैथ्स वाई पी के वाई में। आप देख रहे हैं कि मैं आपके लिए त्रिभुज की त्रिकोणमिति की कसौटी पर आधारित क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हूं और आज 3.6.3 समाप्त होने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज में आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, जिसके लिए आप महसूस करते हैं कि हमारे लिए वह चैप्टर कठिन लगता है। उन कठिन चैप्टरों को मैं पहले आपके लिए सॉल्यूशन करा रहा हूं, उसके बाद जो आपको नॉर्मल चैप्टर्स लगते हैं उनको बाद में लेके आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि नॉर्मल चैप्टर्स आपने कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो मैं उसको बाद में समझा दूंगा। पहले आपको कठिन चैप्टरों से रूबरू करा दूं, जिससे कि आपको अभी बोर्ड एग्ज़ाम होने में काफ़ी समय है, तब तक आप उसका कई बार रिवीजन कर सकेंगे। इसलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक त्रिभुज है जो ABC, दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम अन्य त्रिभुज PQRPM, कहने का उद्देश्य PQR है। तो दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो देखिए, इसमें ट्रायंगल्स बना करके नहीं दिया है, तो इसलिए आपको इस जगह पर बनाना होगा। एक ट्रायंगल्स है जिसका नाम रख दिया आपने ABC, दूसरा ट्रायंगल्स का नाम रखेंगे आप PQR, जिसमें से बात की गई है कि एक AD मध्यिका है, तो AD मध्यिका खींचेंगे। नेक्स्ट PM मध्यिका है, इस मध्यिका को खींचने के बाद आप देखेंगे कि मध्यिका दो बराबर भागों में काटती है, इसलिए मैं यहां पर कह सकूंगा कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा और ये वाला पार्ट इसके बराबर। जैसा कि मैंने 12वां क्वेश्चन आपको समझाया था, बिल्कुल इसी से रिलेटिव था, उसी जैसा ही है, परंतु इसमें कुछ साइड को चेंज कर दिया है। उन साइडों के चेंजिंग होने से यहां पर क्या चेंज होता है उसके बारे में देखेंगे। कि आपको दिया है हल में एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज जो है वह हमारे पास PQR। इन दोनों त्रिभुजों में मैंने देखा कि AB सेकंड भुजा दे रखी है AC और थर्ड AD, ये एक दूसरे के समानुपाती है। PQ, PR और PM समानुपाती इसने दिया है, तो मैं लिख दूंगा यहां दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारे पार्ट दिया होता है, गिवन कर रखा होता है, उस पार्ट से मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स समरूप दर्शाना है। तो देखेंगे AB, यह वाली साइड किसके समानुपाती है? PQ के। दूसरी वाली साइड है AC, ये वाली किसके समानुपाती है? PR के। और थर्ड पार्ट दे रखा है AD, किसके समानुपाती है? इन तीनों साइड। ये संकेतांक से आपको पता पड़ रहा होगा कि कौन सी लाइन किसके बराबर है। मैं आपके लिए कल भी दर्शाया था, इसी जैसा क्वेश्चन लेके आया था। तो मैंने आपको बताया कि यदि एक त्रिभुज के अंतर्गत दो साइडें उसकी मध्यिका के समानुपाती हो, तो थर्ड साइड भी उसके समानुपाती होती है, थेल्स प्रमेय। इसलिए मैं यहां देख सकूंगा कि इसने क्या दिया है कि AB अपॉन
पी क्यू इक्वल है AD अपॉन PM तथा AC अपॉन PR AD अपॉन PM। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार या थेल्स के अनुसार थर्ड साइड जो हमारी माध्यिका आपस में बराबर है, तो VC अपॉन लिख सकूंगा QR समानुपाती होगी AD अपॉन PM एवं जहां AD अपॉन PM है वहां लिख दूंगा BC, AB अपॉन PM PQ इक्वल है AC अपॉन PR AD अपॉन PM की जगह पर लिख सकेंगे हम BC अपॉन QR। इस ट्रायंगल की तीन साइडों के बराबर है। तो प्रमेय 6.4 कहती है कि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं अन्य त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उसका प्रत्येक कोण बराबर होता है और वह आपस में समरूप होता है। ये प्रमेय है 6.4। तो मैं यहां लिखूंगा प्रमेय 6.4 के अनुसार त्रिभुज ABC समरूप होगा PQR कसौटी साइड साइड साइड, क्योंकि इसमें तीनों साइड आपस में मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 6 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 6 मीटर ऊंचा लंबा ऊर्ध्वाधर, तो आप जानते हैं कोई खड़ी भुजा होती है उसे ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखा है कि जिसकी छाया 4 मीटर है तो इसकी जो छाया है वह 4 मीटर है और इसकी लंबाई जो है वो 6 मीटर है। नेक्स्ट, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार है मीनार की लंबाई दे रखी है 28 मीटर, इसकी ऊंचाई का हमें नहीं पता। एक ही समय पर दो वस्तुओं के सूर्य के द्वारा बनाए गए कोण परस्पर बराबर होते हैं और प्रत्येक वस्तु 90 डिग्री के एंगल पर खड़ी होती है, इसीलिए मीनार भी 90 डिग्री पर और स्तंभ भी 90 डिग्री पर बराबर होगा। तो मैं कह सकूंगा कि ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। तो यहां पर नाम दे देते हैं ABC PQR। इस क्रम में मैं लिख सकूंगा कि एंगल A बराबर होगा एंगल P के, क्योंकि ये हमारा सूर्य के द्वारा बनाया हुआ कोण है। नेक्स्ट, मेरे पास ये प्रत्येक कोण यानी कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। और यहां लिखेंगे कि एक ही समय पर बना, एक ही समय पर बना कोण परस्पर क्या होता है, बराबर होता है। ट्रायंगल्स का नाम लिख देंगे, एक का नाम है ABC और दूसरा ट्रायंगल्स है जिसका नाम है PQR। इन दोनों में मैं कार्य कर रहा हूं। नेक्स्ट, मेरे पास दो कोण मिल गए हैं, तो मैं फिर में 6.3 के अनुसार
त्रिभुज एबीसी समरूप होगा पी क्यू आर के। कसौटी एंगल क्योंकि इसके दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। जब कोई त्रिभुज आपस में बराबर समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समान अनुपाती हो। तो मैं देखूंगा कि इस त्रिभुज का लंब है BC, यहां से उठा लिया, तो दूसरा साइड होगा QR। तो देखिए यहां पर QR लिखा है। नेक्स्ट, इस त्रिभुज का आधार उठा लिया AB स्टार्टिंग का, तो इसका स्टार्टिंग का पार्ट है क्या PQ। मैंने ये समरूपता के आधार पर लिख सका हूं क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है PQR। जो शो कर दिया है उस शो अप के आधार पर मैं इसको समानुपाती दर्शा रहा हूं। इसके आधार पर मैं कह सकूंगा कि BC की हमारे पास लंबाई है 6 और QR की लंबाई हमारे पास नहीं है। AB की लंबाई दे रखी है 4 और PQ की हमारे पास है 28। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। आप देखेंगे कि इसकी तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर होगा QR। इस प्रकार से हमारी QR जो थी वो मीनार की ऊंचाई थी। हमसे पूछा भी गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम लिख सकेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, क्योंकि सभी संख्याएं मीटर्स में दे रखी। इस क्रम में आपका ये 15वां क्वेश्चन हुआ और इसको नोट करिए। और मैं आज 16वां भी क्वेश्चन कंप्लीट करा करके और मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराता हूं। मुझे उम्मीद है कि यहां तक क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जब तक नोट कीजिए, मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस में बोला गया है कि त्रिभुज ABC ABC, नेक्स्ट त्रिभुज है PQ और R। इस प्रकार से बोला गया है AD मध्यिका है, दूसरी PM मध्यिका है। इस क्रम के मैं आपके साथ 3 से 4 क्वेश्चन सेम आए हैं, 12 और शायद 14, और इसके बाद आप 16वां सम्स कर रहे हैं। तो अब की बार आपको दे रखा है हल में कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR, परंतु मुझे दर्शाना है कि AD और PM आपस में समानुपाती है क्या AB और PQ की। तो ये आदि त्रिभुज में आ रहा है, तो मैं लिख सकूंगा कि इसका एंगल V इक्वल होगा एंगल Q के। इसके बीच में भी B है, इसके बीच में भी Q है, इसलिए ये आपस में बराबर है। तो इस समरूपता की कसौटी के आधार पर मैं लिख सकूंगा कि ABC समरूप है PQR के। नेक्स्ट, मुझे आवश्यकता है एंगल A की और P की, तो मैं यहां लिखूंगा एंगल A इक्वल है और एंगल P की। ये भी समरूपता की कसौटी लग जाए। इस कसौटी के आधार पर एक शब्द बोला गया कि AD और PM त्रिभुजों की मध्यिका है। त्रिभुजों की माध्यिका है।
जब कोई माध्यिकाएं होती हैं तो वो दो बराबर भागों में काटती हैं, इसलिए मैं यहां पर लिख दूंगा 1/2 एंगल ए और 1/2 एंगल पी। तो इसका आधा पार्ट बचेगा बी ए डी, इसका आधा पार्ट बढ़ेगा क्यू पी एम। इसका ये पार्ट इसके बराबर हो गया और ये एंगल्स आपस में ये बराबर हो गया। इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, परस्पर बराबर हैं। तो फिर में 6.3 के अनुसार इस फिल्म में 6.3 के अनुसार ये त्रिभुज आपस में यानी कि ए बी और डी, ए बी डी समरूप होंगे पी क्यू एम के। पी क्यू एम कसौटी लगाएंगे कि यहां दो एंगल पाए हैं मैंने, तो इसलिए एंगल जब कोई त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये फिर में भी 6.3 कहती है और जो मैं यूज कर चुका हूं इसके अकॉर्डिंग मैं लिख दूंगा यहां पर कि इसकी पहली भुजा का नाम है ए बी और इसकी पहली भुजा का नाम पी क्यू। समानुपाती में बटे में लिखते हैं तो दूसरी भुजा का नाम इसका है क्या, इसका एडी और इसकी बाहर वाली भुजा का नाम है पीएम। ये समान अनुपाती हैं और जो मैंने यहां पर लेके आया आंसर किया इससे मैचिंग कर रहा है। तो मैंने देखा कि ये आपको सिद्ध कराने को कहा गया, वह इसकी भुजाएं समान अनुपाती थी, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इस प्रकार से ये सिद्ध हुआ। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। जो इस चैनल पर न्यू है, स्टूडेंट है, वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार की नेक्स्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन समय से मिल सके और आपके इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।